ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे बाबा शिव बाबा कहते हैं, शिव भगवान वाच। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। श्री कृष्ण को कोई कभी बाबा कहे यह हो नहीं सकता। तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। शिव को सब बाबा कहते हैं क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उनको पुकारती है परम पिता परमात्मा। वह है सुप्रीम, परम है क्योंकि परम धाम में रहने वाले हैं। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। खुद कहते हैं मेरे जन्म दिव्य और अलौकिक है। बाप कहते हैं मैं जो भी हूं मुझे कोई भी नहीं जानते। मैं जब अपना परिचय दूं तब जान सकते हैं। ये गीता के अध्याय 4 में भी लिखा हुआ है। आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना। श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। ऐसे भी नहीं, श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। जब श्री कृष्ण थोड़े ही हो सकते हैं, अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे। सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं। भारतवासियों से सुनते हैं इनकी पूजा बहुत होती है। तो फिर गीता में भी यह लिख दिया है, श्री कृष्ण भगवान उवाच। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्ण कहते हैं ना। लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है। वह तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं। कहाँ यह आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव और श्री कृष्ण। बाप कहते हैं जो तुमको ज्ञान देता हूँ वह फिर गुम हो जाता है। मैं ही आकर नई दुनिया स्थापना करता हूँ। ज्ञान भी मैं ही अभी देता हूँ। मैं जब ज्ञान दूं तभी बच्चे सुने। मेरे बिगर कोई सुना न सके, जानते ही नहीं। बाप समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं, मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया है। बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं। न समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं। ब्रह्मा को रखते हैं जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा नहीं रचते हैं। भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब हैं जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करें। यह नई बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे कोई नहीं जानते, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। तब तो ऋषि मुनि सब नीति नीति कह गए हैं। न परमात्मा को न परमात्मा की रचना को जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर अपना परिचय दूं तब तो ही जाने। इन देवताओं को वहां यह पता थोड़ी पड़ता है हमने यह राज्य कैसे पाया। इनमें ज्ञान होता ही नहीं। पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान चाहिए ही सदगति के लिए। सन्यासी से तुम पूछ सकते हो कि यह जो महावाक्य भगवान वाच है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या यह श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? अब कभी नहीं हाँ कहेंगे। कहते हैं रथ पर आए तो वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है। ऐसे भी नहीं कहेंगे श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं। वह फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। ऐसा तो नहीं कहते ब्रह्मा भगवान उवाच। नहीं, यह है रथ शिव भगवान उवाच। बाप बैठ तो बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय ड्यूरेशन बताते हैं। मनुष्य ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया है, परंतु वह कोई देवता है नहीं।
ज्ञान शून्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़े ही कहेंगे। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है। यह है सब भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे ना। अभी यह है आयरन एज की दुनिया। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज की दुनिया। वहाँ कौन रहते हैं? देवताएं। वो कहाँ गए यह किसको भी पता नहीं है। समझते ही भी है पुनर्जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है, पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए हैं, पतित बने हैं ना। और किसको भी धर्म बदली नहीं होता। इन्हों का धर्म क्यों बदली होती है, इनको पता नहीं। बाप कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो, तो देवी देवता कहला न सके, इसलिए नाम पड़ गया है हिंदू। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु इनसे क्या आकर किया, क्या यह किसको भी पता नहीं। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक ही गीता है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र है नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता नहीं। तुम नई दुनिया में चले जाते हो। सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होता नहीं। वहां कौन पढ़ेंगे? वह तो कह देते हैं यह वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं, उन्हों को कुछ भी पता नहीं। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं। बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की दरकार क्या है। ओम शांति।